जेडीन आप देख रहे हैं, बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर, यूसीसी पर सीएम धामी ने किया ट्वीट और ये ट्वीट कई मायनों में अहम, क्योंकि 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट, उन्होंने साफ कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट, अगले सत्र में लाएंगे विधेयक। यूसीसी लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब उसी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि ट्विटर पर ट्वीट करके बता रहे हैं सार्वजनिक रूप में कि अब यूसीसी पर 2 फरवरी को जो तस्वीर साफ हुई है, 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब ये इंतजार पूरा होगा, 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी और सोचिए अगले सत्र से पहले लाएंगे विधेयक, माफ कीजिए अगले सत्र में लाएंगे विधेयक। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 टूक जवाब, 2 फरवरी को ड्राफ्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपने वाली है। और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात लाइव इस समय जुड़ गए हैं, दिल्ली से पवन गौड़ भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, अपने आप में ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बहुत क्लियर की गई है कि अब 2 फरवरी को ये इंतजार पूरा हो जाएगा, अब 2 फरवरी को कमेटी इस पर ड्राफ्ट सौंपेगी, और उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही हैं, क्या साफ इंडिकेशन दे दिए गए हैं? देखिए कंचन, एक तस्वीर साफ हो गई है। मई 2022 में उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। 4 बार इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया और अब खुद मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है कि 2 फरवरी को ये कमेटी अपना ड्राफ्ट सौंप देगी। उत्तराखंड के यूसीसी के ड्राफ्ट पर सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। जिस तरह से न्यूज 18 ने भी ये बात बताई थी अपने दर्शकों को कि 2 या 3 फरवरी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो ड्राफ्ट सौंप सकती है, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। 5 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा सेशन बुलाया गया है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये सेशन स्पेशली इसीलिए बुलाया गया है कि सरकार इस विधानसभा सत्र में कॉमन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका ड्राफ्ट रखने जा रही है, टेबल करने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी बजट सेशन भी होना है, लेकिन सरकार बजट सेशन अलग से बुलाएगी। तो इसके साथ ही धामी सरकार ने 1 मार्च 2022 में चुनाव में जाने से पहले जो बड़ा एक वादा उत्तराखंड की जनता से किया था, जो बीजेपी का कोर एजेंडा भी रहा है जनसंघ के जमाने से, कि यूसीसी को उत्तराखंड लागू करेगा। उत्तराखंड सरकार लगभग उस अपने टारगेट पर पहुंच चुकी है और इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाएगा देश का जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया है और 5 फरवरी को विधानसभा में जो यूसीसी को पास करेगा। जी ठीक है, लौटूंगी सुनील नप्रभात में आपकी तरफ। इस समय दिल्ली से पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन की तरफ चलेंगे। पवन, देखिए ये 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि कमेटी सौंपेगी अपना ड्राफ्ट यूसीसी पर। ये खबर सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही मायने नहीं रखती बल्कि पूरे देश के लिए मायने रखती है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। आखिर अब वो इंतजार पूरा होता हुआ नजर आया। दिल्ली में क्या हलचल होती हुई नजर आ रही है इसके ऊपर, और खासतौर पर पुष्कर सिंह धामी के स्टेटमेंट पे जो कह रहे हैं कि 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी? देखिए, जिस तरह से जो 2022 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उसके तुरंत बाद 27 मई 2022 को धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी बना दी थी रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में। 5 सदस्यीय कमेटी थी। उसके बाद लगातार डेलिब्रेशंस होते रहे पूरे उत्तराखंड के अंदर। इस कमेटी ने तमाम लोगों से बातचीत की, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या सामाजिक संगठन हो या अन्य जो लोग हैं उनसे बातचीत की। लगातार दिल्ली के नेतृत्व के संपर्क में भी धामी लगातार रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर ब्रीफ करने की बात हो या गृहमंत्री अमित शाह को समय समय पर जानकारी देने की बात हो। लगातार गृहमंत्री के साथ बातचीत भी हुई। कमेटी के सदस्यों के साथ भी मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह को लगातार इस पूरे बारे में जानकारी दी, कहां किस लेवल पर बदलाव भी होना है। एक बार जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो ड्राफ्ट में कौन कौन सी जगह पर बदलाव किया जाना चाहिए था, उसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार उत्तराखंड सरकार को कई बार दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन इसके बाद में बीजेपी लगातार अपने एक मैनिफेस्टो में उनके पास में एक मुद्दा था यूसीसी को लेकर, और यहां उत्तराखंड में यूसीसी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के बाद में बीजेपी एक बड़ा संदेश पूरे देश भर के लिए
ये देना चाहती है कि जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, उन्होंने यूसीसी लागू कर दिया है, तो वैसे ही 2024 के बाद जब सरकार उनकी आएगी तो पूरे देश भर में भी बीजेपी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगी। उसी के चलते आपने देखा कि गुजरात में भी जब विधानसभा चुनाव थे तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की बात की थी। उसी के साथ साथ असम भी एक ऐसा राज्य है, वहां भी यूसीसी लागू करने की बात कही थी। कर्नाटक को लेकर भी यूसीसी का मुद्दा आया था, हालांकि कर्नाटक में बीजेपी सरकार में वापसी नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में उत्तराखंड के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दा जिस पर पूरी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई, अब जब 2 तारीख को इस पर ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, उसके बाद देखा जाता है कि विरोधी जो है, विपक्ष जो है, इसके ऊपर अपना किस तरह का एक्शन लेते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है। तो हिंदू पक्ष मांग कर रहा है वजू खाने का सर्वे कराने की। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामला जो अपने आप में हर दिन गर्माता जा रहा है। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब बिना किसी नुकसान पहुंचाए सर्वे की दाखिल याचिका, जिसमें वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है।